Welcome back, my future leaders. This is Hershey, your science mentor. Today we are doing chapter number 11, Light of your course book. So the topics that we are covering today is, first topic is rectilinear propagation of light. What is it? After that, what is reflection of light, plane mirrors, convex and concave mirrors. Next is lenses, and finally colors, right? So these 6 major topics that we are covering today in this chapter. So as we always do, let's start with warm-up exercise. Match the objects with their shadows, right? So here are some different types of hands, like hands formation are there. So you need to match with their shadow. So let's start doing this. So we can match second one with this D1. Third one can be matched with this. After that, this would be matched with the first one or the C. Fourth one gonna be the last one, and the A is the last one, right? So these are the different forms of hands, and we have matched with their shadows. So what is shadow? Shadow is a dark patch, a black patch, right? So children, let's start with rectilinear propagation of light. So rectilinear propagation is, हमें मालूम है that light travels in straight path, right? स्ट्रेट पाथ यानी स्ट्रेट पाथ में जो चलना होता है उस फिनोमेना को बोलते हैं रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट. जनरली लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन इन अ यूनिफॉर्म ट्रांसपेरेंट मीडियम और इन वैक्यूम. तो लाइट वैक्यूम में भी ट्रैवल करती है. दिस मोड ऑफ प्रोपगेशन ऑफ लाइट, दिस इज कॉल्ड रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट. लेट अस अंडरस्टैंड दिस विद द एक्टिविटी. सो इन दिस एक्टिविटी चिल्ड्रन, एक कैंडल हमने लिट की है और एक इस तरीके से कोई भी आप पाइप ले सकते हो, या फिर आप किसी हार्ड पेपर को उसको इस तरह से रोल कर सकते हो एंड यू कैन मेक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर लाइक दिस. तो अब अगर आप इसके दूसरे एंड से इसमें देखोगे तो आपको फ्लेम विजिबल होगी, राइट? बट यहाँ पर आपने पाइप को थोड़ा सा बेंड कर दिया है. सो बेंड करने की वजह से क्या हुआ है, आप इस फ्लेम को नहीं देख पाएंगे. सो दिस इज प्रूव दैट लाइट ट्रैवल्स इन स्ट्रेट लाइन, राइट? एंड दिस इज कॉल्ड रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट, राइट? Rectilinear propagation of light explains a lot of phenomena associated with the light. One such phenomena is formation of shadows. राइट? सो इन क्लास 6 हमने शेडोज़ के बारे में पढ़ा था. शेडोज़ कैसे बनती हैं, शेडोज़ की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, राइट? सो व्हेन यू इल्यूमिनेट अ डार्क रूम विद अ टॉर्च, अ विजिबल बीम ऑफ लाइट बिकम्स अपैरेंट. If you position a globe in front of a lit candle, a shadow is cast on the wall. This shadow emerges when the globe obstructs the path of light, which travels in straight line. This phenomena is facilitated by rectilinear propagation of light. तो इसमें क्या किया, एक डार्क रूम के अंदर हमने एक कैंडल जलाई है. आप टॉर्च का भी यूज़ कर सकते हो. एक कैंडल ली तो हमें मालूम है दैट लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन. तो अब क्या होगा, अब इसको चेक करने के लिए कि एक तो हमने लास्ट एक्टिविटी की थी, अब हम चेक करें इसके बीच में हमने एक ग्लोब प्लेस कर दिया या कोई भी ऑब्जेक्ट जो कि ओपेक ऑब्जेक्ट हो. हमें मालूम है, राइट? ओपेक ऑब्जेक्ट 3 तरीके के ऑब्जेक्ट्स होते हैं, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट एंड ओपेक. ट्रांसपेरेंट वो ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो अपने अंदर से लाइट एमिट करते हैं या लाइट को पास होने देते हैं. नेक्स्ट है ट्रांसलूसेंट, जो कुछ परसेंट यानी पार्शियली लाइट को पास होने देते हैं अपने अंदर से. एंड देन थर्ड कैटेगरी इज ओपेक ऑब्जेक्ट्स. ओपेक ऑब्जेक्ट्स वो ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो लाइट को बिल्कुल पास नहीं होने देते हैं. तो शेडो हमेशा फॉर्म होती है कब, जब लाइट का जो रास्ता है
उसको कोई ब्लॉक करता है। कैसा ऑब्जेक्ट? ओपेक ऑब्जेक्ट, राइट? क्योंकि अगर ट्रांसपेरेंट और ट्रांसलूसेंट होगा तो लाइट उन ऑब्जेक्ट्स में से पास कर जाएगी, राइट? तो फिर शेडो फॉर्म नहीं होगा। तो अगर हमने कैंडल लिट किया, रूम डार्कन है, कंप्लीट अंधेरा है रूम में, और उसके आगे हमने ग्लोब रख दिया विच इज ओपेक ऑब्जेक्ट, तो क्या होगा? लाइट इसमें से पास नहीं हो पाएगी। लाइट अगर ग्लोब से पास नहीं होगी तो क्या होगा? वॉल पर शेडो फॉर्म होगी, राइट? और इससे पता चलता है दैट लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन, राइट? There are numerous occurrences in our everyday experiences that exemplify the rectilinear propagation of light. Consider if your friend is hiding behind a chair, you won't be able to see him. This is because light traveling from your friend to moves in the straight line and the chair act as an obstruction or blocking the path of the light. If the light had the ability to bend, it could have navigated around the चेयर। तो क्या होता है, लेट्स से सामने कोई भी चीज़ है, लाइक वॉल है या चेयर है या कुछ भी ऐसी चीज़ है, और आपका कोई फ्रेंड, आपका सिबलिंग क्या है, चेयर के उस साइड है, दूसरी तरफ है, या सोफ़ा है, कोई भी आप ओपेक ऑब्जेक्ट कंसीडर कर सकते हो। अगर उसके पीछे कोई भी चीज़ है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, आपका सिबलिंग है, आपका फ्रेंड है, आपके पेरेंट्स हैं, सो यू वॉन्ट बी एबल टू सी देम। वाई? Because light travels in straight line, rectilinear propagation of light। तो अब क्या होगा? वो ओपेक ऑब्जेक्ट है, ओपेक ऑब्जेक्ट की वजह से क्या होगा? ओपेक ऑब्जेक्ट लाइट को पास थ्रू नहीं होने देते हैं, वो लाइट का रास्ता ब्लॉक कर देते हैं, और इस वजह से क्या होता है? लाइट आपके फ्रेंड तक नहीं पहुंच पाएगी और आप उसको नहीं देख पाओगे। और हम कैसे देख पाते हैं? We are able to see in our surroundings because of the लाइट ओनली। और डे में हम सनलाइट यूज़ करते हैं, रात में हम आर्टिफिशियल लाइट्स यूज़ करते हैं लाइक बल्ब, एलईडीज, या फिर इस हेल्प से हम देख पाते हैं। बट देखने के लिए लाइट इज मस्ट, एंड लाइट ट्रेवल्स इन द स्ट्रेट लाइन। और अगर ऑब्जेक्ट ओपेक है तो क्या होता है? शेडो फॉर्म हो जाती है, और हमें पता है शेडो हमेशा ऑपोजिट डायरेक्शन में फॉर्म होती है, ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ लाइट सोर्स, राइट? लाइट सोर्स का ऑपोजिट डायरेक्शन, जैसे यहाँ पर लाइट ऐसे आ रही है तो लाइट के ऑपोजिट सोर्स यानी इधर शेडो फॉर्म होगा, राइट? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। व्हाट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट? हमें ये पता है कि लाइट रिफ्लेक्ट करती है और रिफ्लेक्शन होता है। जो रिफ्लेक्शन इन एक्चुअल होता क्या है, राइट? We know that we are able to see in our surrounding because of the light. If light is not there, so we won't be able to see anything around us. कुछ नहीं देख पाएंगे हम अपने आसपास। और होता क्या है? जब लाइट सोर्स से लाइट रेज फॉल करती है किसी भी ऑब्जेक्ट पर, तो क्या होता है? वो ऑब्जेक्ट क्या करता है? उसको रिफ्लेक्ट करता है। लाइट रिफ्लेक्ट होती है, रिफ्लेक्ट होकर हमारी आईज तक पहुंचती है, एंड देन वी आर एबल टू सी द थिंग्स। सो जब लाइट सोर्स से लाइट फॉल करती है किसी भी ऑब्जेक्ट पर, और फिर वो ऑब्जेक्ट अपनी सरफेस से लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, और रिफ्लेक्शन के बाद लाइट हमारी आईज तक आती है, देन ओनली वी आर एबल टू सी द थिंग्स। तो क्या क्या चीज़ें ज़रूरत होगी? एक तो सोर्स ऑफ लाइट मस्ट है, राइट? लाइट नहीं है, अंधेरा है, तो हम कुछ देख ही नहीं पाएंगे। दूसरा, जो सरफेस है, जिस भी सरफेस से रिफ्लेक्शन होगा वो सरफेस स्मूथ एंड शाइनी होना चाहिए। जितना ज़्यादा स्मूथ एंड शाइनी सरफेस होगा उतना अच्छा रिफ्लेक्शन होगा, राइट? तो यहाँ पर हम बात करेंगे रिफ्लेक्शन की। सो यू कैन सी एन ऑब्जेक्ट व्हेन लाइट फॉल्स ऑन इट। जैसे मैंने अभी बताया कि सोर्स ऑफ लाइट मस्ट है। जब सोर्स ऑफ लाइट यहाँ किसी भी ऑब्जेक्ट तक आती है, when light falls on a surface it bounces off the surface, this is called the reflection। तो लाइट रे का सरफेस पर आना, किसी ऑब्जेक्ट पर आना, और फिर उस ऑब्जेक्ट का उस लाइट को बाउंस बैक करना, दिस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। और बाउंस बैक होकर लाइट हमारी आंखों तक पहुंचती है,
और फिर हमें वो ऑब्जेक्ट विजिबल होता है। रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस भी दो तरीके की होती हैं, कुछ स्मूथ होती हैं, कुछ रफ होती हैं। सो स्मूथ सरफेस यानी स्मूथ एंड शाइनी सरफेस, जितना अच्छा सरफेस होगा, जितना स्मूथ सरफेस होगा, उतना अच्छा रिफ्लेक्शन होगा। सो ऑल टाइप ऑफ सरफेसेस रिफ्लेक्ट लाइट। सारी सरफेसेस रिफ्लेक्ट करती है लाइट को, तभी हम देख पाते हैं। अगर सरफेसेस रिफ्लेक्ट ना करें, जो सरफेसेस रिफ्लेक्ट नहीं करेंगी वो हमें दिखाई ही नहीं देंगी, राइट? सो दैट इज व्हाई वी कैन सी देम व्हेन लाइट from the sun or any source falls on the object, we are able to see the object because light reflected by the object reaches to our eyes. अब बात करेंगे regular surface और irregular surface. Regular surface means smooth surface. Irregular surface means जिसमें hills and valleys हैं. Hills and valleys like this. ये hill हो गया, ये नीचे valley है, हिल है और ये वाला पार्ट वैली है, देन अगेन हिल वैली। सो कोई भी सरफेस अगर हमें लगता है ऊपर से देखकर कि बहुत स्मूथ है, बट अगर हम उसको माइक्रोस्कोप से चेक करेंगे तो उसमें भी रफनेस होती है। मीन्स क्या होता है, हिल्स एंड वैलीज प्रेजेंट होते हैं, स्मूथ सरफेस नहीं होती है। सो व्हेन डिस्कसिंग रिफ्लेक्शन वी कैटेगराइज अ स्मूथ सरफेस एज अ रेगुलर सरफेस। सो रेगुलर सरफेस को हम स्मूथ सरफेस भी बोल सकते हैं, राइट? राइटिंग डाउन फॉर योर रेफरेंस। तो रेगुलर सरफेस और स्मूथ सरफेस, इररेगुलर सरफेस और रफ सरफेस, राइट? सो इररेगुलर और रफ सरफेस। तो इसमें रिफ्लेक्शन कैसे होता है? सो द रेगुलर सरफेस रिफ्लेक्ट लाइट इन अ सिंगुलर डायरेक्शन। सिंगुलर डायरेक्शन मीन्स ये लाइट रेज हैं। लाइट रे और बीम ऑफ लाइट में भी आपको डिफरेंस बताती हूँ। लाइट रे मीन्स अ सिंगल रे इज ट्रैवलिंग, राइट? जैसे ये है, अगर हम इसको नेमिंग कर दें, लाइक दिस इज फर्स्ट रे, दिस इज सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स। सो ऑल टुगेदर 6 लाइट रेज हैं। अब ये 6 लाइट रेज को कलेक्टिवली हम बीम ऑफ लाइट बोलेंगे, ठीक है? सिंगल होता है रे, बट बहुत सारी रेज जब कलेक्ट हो जाती है, सो वी कॉल इट लाइट बीम ऑफ लाइट। तो अब क्या होगा, जैसे फर्स्ट लाइट की बात करें, सो फर्स्ट लाइट आई विल टेक अनदर कलर सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड, राइट? सो जैसे हम फर्स्ट रे की बात करते हैं, फर्स्ट रे कहाँ आ रहा है? ये देखिए, इट इज फॉलिंग हेयर, तो इसको बोलेंगे इंसिडेंट रे, राइट? अब ये है सरफेस जो है, ये स्मूथ सरफेस है, राइट? पॉलिश्ड स्मूथ सरफेस है। जितनी स्मूथ सरफेस होगी उतना अच्छा रिफ्लेक्शन होगा, राइट? तो इसको बोलेंगे, जो रे यहाँ स्ट्राइक कर रही है सरफेस पर, इसको बोलेंगे हम इंसिडेंट रे। तभी हमने ये एरो से दिखाया है, ऐसे एरो से दिखाया हुआ है ना, मीन्स ये रे आ रही है, ठीक है? स्ट्राइक होने के बाद ये बाउंस बैक करेगी और इसलिए हम इसको इस एरो से दिखाएंगे। सो दिस इज कॉल्ड रिफ्लेक्टेड रे। तो जो रे सरफेस पर स्ट्राइक कर रही है, दिस इज कॉल्ड इंसिडेंट रे, और इसको हम आई से डिनोट करते हैं। और जो आने के बाद सरफेस पर, अगर सरफेस स्मूथ है तो सरफेस क्या करेगा, उस इंसिडेंट रे को रिफ्लेक्ट कर देगा, बाउंस बैक कर देगा, राइट? सो दिस वी कॉल इज आर। वी कैन रिप्रेजेंट इट विद आर। आर मीन्स रिफ्लेक्टेड रे। तो अब जैसे सेकंड की बात करते हैं, सेकंड, और हमने पहला फिनोमेना क्या पढ़ा था, लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन। तो ये जिस लाइन पर आई उसी एंगल से वापस बाउंस बैक हो गई, राइट? सो एंगल ऑफ incident and angle of reflection are equal, right? So इसलिए हम हमेशा बोलते हैं I is equal to R, which means incident ray angle of incidence and angle of reflection is same। जैसे ये है, ये एंगल है, right? इसमें angle of reflection और angle of incident बराबर होंगे। अब दूसरे रे की बात करते हैं, ये सेकेंड रे आ रहा है, सेकेंड रे इट इज स्ट्राइकिंग हेयर और फिर ये इसी एंगल से बाउंस बैक हो गया, राइट? आर यू गेटिंग? सो इसको बोला जाता है रिफ्लेक्शन।
और जितना स्मूथ सरफेस होगा उतना अच्छा रिफ्लेक्शन होगा। यहाँ पर इरेगुलर स्पेस है, सो लाइक अब यू कैन सी दैट ये हिल्स एंड वैलीज, हिल्स एंड वैलीज, हिल्स एंड वैलीज, तो सेम डायरेक्शन में रिफ्लेक्शन यानी कि बाउंस बैक नहीं होंगी रेज, उनकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है। इसी को हम बोलते हैं इरेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ द सरफेस। जैसे ये रे यहाँ आया, अब ये इस डायरेक्शन में मूव कर गया, राइट। अब एक ये रे यहाँ फॉल हुआ, ये इस डायरेक्शन में मूव कर गया। ये थर्ड रे यहाँ आया तो ये आने के बाद इधर आ गया, तो ये इस साइड चला गया, ये इधर चला गया। तो डिफरेंट डायरेक्शन में रेज क्या होते हैं, स्प्रेड हो जाते हैं। तो दिस इज कॉल्ड इरेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ light. So phenomena is known as regular reflection. On the other hand, a rough surface reflect a parallel beam of light incident upon it multiple direction. So different direction में movement हो जाता है rays का, तो इसका मतलब irregular reflection. So the minute bumps and irregularities on the rough surface lead each light ray to reflect in various direction. This form or reflection is termed as irregular or diffused reflection. So one has the same meaning, irregular reflection or diffused reflection. So we have an activity to observe reflection from different types of surfaces. अगर different materials हम लेंगे, जैसे ग्लास है, मेटल शीट है, मेटल ऑयल, फॉयल, वाइट पेपर, मिरर, अब क्या करेंगे, टेक ईच ऑब्जेक्ट एंड स्टैंड इन फ्रंट ऑफ द सनलाइट विंडो, कहीं भी विंडो जहाँ पर सनलाइट आ रही है कहीं भी आप खड़े हो सकते हो। ट्राई टू कैच द रेज ऑफ द सन ऑन द ऑब्जेक्ट एंड प्रोजेक्टेड ऑन टू अ वॉल। तो आपने जैसे सपोज ग्लास लिया, तो पहले आप ग्लास को ऐसे लेकर करेंगे तो उसमें सन रेज जो है वो ग्लास पर फॉल करेंगे, और फिर आप इसको थोड़ा सा आगे पीछे थोड़ा सा बेंड करके इस तरह से एडजस्ट करके देखिए कि वॉल पर रिफ्लेक्शन आ रहा है या नहीं आ रहा है। सेम आप मेटल शीट से करो, फॉयल से करो, वाइट पेपर से करो, मिरर से करो। मिरर वाला तो आई एम श्योर सबने किया होगा। जब हम बच्चे थे छोटे दिन में क्या होता था, व्हेन वी आर सिटिंग ऑन द रूफ, जहाँ पर धूप आ रही है तो क्या करते थे, मिरर लेते थे, मिरर छोटा सा लेकर उस पर सनराइज फॉल करती है और उससे क्या करते थे, इधर उधर रिफ्लेक्ट करते थे लाइट को, राइट। तो वो होता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, क्योंकि मिरर की जो सरफेस है वो बहुत ही स्मूथ होती है, शाइनी और पॉलिश्ड सरफेस होती है। तो जितना ज़्यादा शाइनी पॉलिश्ड सरफेस होगा उतना ही ज़्यादा रिफ्लेक्शन अच्छा होगा। नेक्स्ट टॉपिक इज प्लेन मिरर। सो हमने मिरर सबके घर है, वी ऑल आर यूजिंग मिरर्स। हम मॉर्निंग में उठते हैं, व्हेन वी आर गेटिंग रेडी वी सी आवरसेल्व्स इन द मिरर, राइट। तो मिरर्स भी दो तरीके के होते हैं, प्लेन मिरर एंड कर्व्ड मिरर, राइट। तो अभी हम प्लेन मिरर की बात करेंगे। प्लेन मिरर होता है जो बिल्कुल फ्लैट होते हैं, जिनके एजेस भी फ्लैट होते हैं, राइट, वो होते हैं प्लेन मिरर। सो कैन यू आइडेंटिफाई अ प्लेन रिफ्लेक्टिंग सरफेस? द मिरर ऑन द ड्रेसिंग टेबल सर्व्स एन एक्सीलेंट एग्जाम्पल ऑफ प्लेन रिफ्लेक्टिंग सरफेस। एनी स्मूथ polished surface capable of reflecting light rays and producing a distinct image is referred to as a mirror, right? तो मिरर के अंदर इमेज बनती है, क्यों? क्योंकि मिरर की जो ग्लास है, ग्लास से बना होता है, उसके ऊपर वो उसकी सरफेस स्मूथ होती है, उसके ऊपर पॉलिश कर दी जाती है सिल्वर की या फिर एल्यूमिनियम की। जो पॉलिश करने से बहुत शाइनी सरफेस होता है और इसी वजह से रिफ्लेक्शन की वजह से हमारी इमेज जो होती है वो मिरर में फॉर्म होती है। तो इससे पता चलता है जितनी ज़्यादा स्मूथ सरफेस होगी उतनी ही अच्छी इमेज फॉर्म होगी, राइट। एनी हाईली पॉलिश्ड मेटल सरफेस सच एज स्टील प्लेट और काम वाटर फंक्शंस लाइक अ मिरर। सो न्यू प्लेट, स्टील का कोई भी न्यू अगर हम प्लेट लेते हैं या कुछ भी लेते हैं तो आप देखो जब इनिशियली आती है तो बहुत ज़्यादा शाइनिंग होती है, उसमें बहुत ज़्यादा लश्यर होता है, तो आप उसमें अपनी इमेज अपने आप को देख पाते हो बहुत इजीली। तो स्टील प्लेट और काम वाटर, राइट, स्टेगनेंट वाटर, जो रुका हुआ पानी होता है आराम से, उसमें कोई वेव नहीं है, स्मूथ वाटर है, उसमें भी आपको रिफ्लेक्शन दिखते हैं, राइट। सो दे आर एक्टिंग लाइक अ मिरर. If we closely examine our reflection in a mirror, what do you notice about your image? It is larger or smaller than your actual size.
कैसी होती है, मिरर के सामने जब आप खड़े होते हैं तो आपकी इमेज कैसी होती है, एक्चुअल साइज की होती है, जितना हमारा साइज होता है उसी साइज की होती है, ना छोटी होती है ना बड़ी होती है, राइट। सो प्लेस अ palm of your hand on the flat surface of mirror and observe its reflected image. It is larger, smaller or same size. It is of same size. Now gradually move your hand away from the mirror and continuously observe the size of the image. You will notice that the size of the image remains constant. आप आगे जाओ, पीछे आओ, इधर भी जाओ और ज़्यादा डिस्टेंस बढ़ाओ या बिल्कुल पास आ जाओ मिरर के, बट इमेज का साइज आपके साइज के बराबर ही रहेगा, राइट। इमेज जो है वो ना छोटी होगी ना बड़ी होगी। नीदर इंक्रीजेज नॉर डिक्रीजेज इन साइज। नेवरदलेस एज यू मूव योर हैंड फार्दर फ्रॉम द मिरर द इमेज ऑल्सो शिफ्ट्स अवे। एक और चीज़ है, इफ वी आर कमिंग क्लोजर टूवर्ड्स द मिरर, राइट, तो जितना पास हम मिरर के जाएंगे हमारी इमेज जो मिरर के अंदर दिखती है वो भी बहुत क्लोज आती जाएगी, राइट। और जितना हम मिरर से दूर जाते जाएंगे उतना इमेज जो मिरर के अंदर बन रही है वो भी दूर जाती रहेगी। सो डिस्टेंस इंक्रीजेस और डिक्रीजेस एज पर द ऑब्जेक्ट। तो मिरर में जो इमेज फॉर्म हो रही है उसमें भी जो डिस्टेंस होगा वो इक्वल टू ऑब्जेक्ट होगा, राइट। वी आर ऑब्जेक्ट, वी आर स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ द मिरर, तो हम ऑब्जेक्ट हैं, हम जितना पास जाते जाएंगे मिरर के उतना मिरर में जो इमेज है वो पास आती जाएगी, जितना हम मिरर से दूर जाते जाएंगे उतना इमेज मिरर से दूर जाती जाएगी। द इमेज इज लोकेटेड एट द सेम डिस्टेंस बिहाइंड द मिरर एज द ऑब्जेक्ट in front of it. Now stand in front of the mirror and check if you can reach out and touch your reflection in the mirror. क्या हम अपने रिफ्लेक्शन को टच कर सकते हैं मिरर में? अपने रिफ्लेक्शन को टच कर सकते हैं? वी आर टचिंग मिरर ओनली। अगर हम छूते हैं तो हम किसको छूते हैं? हम मिरर को छूते हैं, बट हम अपनी इमेज को नहीं छूते हैं, राइट। वी आर नॉट एबल टू टच द इमेज. You cannot do so because image appears to be situated behind the mirror, क्योंकि वो मिरर के पीछे कहीं बनी हुई है इमेज। दिस टाइप ऑफ इमेज इज नोन एज वर्चुअल इमेज। वर्चुअल इमेजेस होती है जिनको आप छू नहीं सकते हो, जिनको आप प्रोजेक्ट नहीं कर सकते हो, स्क्रीन पर नहीं ले सकते हो, वो होती है वर्चुअल इमेजेस। अ वर्चुअल इमेज कैन नॉट बी प्रोजेक्टेड ऑन अ स्क्रीन. Have you observed any other feature of your reflection? It is image inverted. Inverted means upside down, right? अगर कोई भी सपोज ये पेन है और ये पार्ट अगर ऊपर है और ये नीचे है तो इमेज कैसी होगी? इरेक्ट मीन्स अपसाइड, ये सेम इमेज होगी। और या फिर इन्वर्टेड हो जाएगी। इन्वर्टेड होता है अपसाइड डाउन, और अगर जैसी है वैसे ही दिख रही है तो दिस इमेज इज कॉल्ड इरेक्ट। तो मिरर में हमेशा इरेक्ट इमेज फॉर्म होती है, यानी कि जैसी है वैसे ही दिखती है, राइट। सो कंपेयर टू द एक्चुअल अपीयरेंस, नो इट इज नॉट। सच इमेज इज रेफर्ड टू एज एन अपराइट इमेज. देयरफॉर अ रिफ्लेक्टिंग सरफेस जनरेट एन इमेज। और उसकी कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती है? देखो, इसमें ये बच्चा खड़ा है, मिरर के जितना पास खड़ा है मिरर में इमेज उतनी ही डिस्टेंस पर बनेगी। दूसरा, इरेक्ट इमेज बन रही है, अपसाइड डाउन नहीं है, यानी कि इन्वर्टेड नहीं है। बट एक चीज़ होती है, लेटरल इन्वर्जन ज़रूर होता है। लेटरल इन्वर्जन मीन्स लेफ्ट एंड राइट इन्वर्जन। सो अगर आपका राइट हैंड है तो इमेज जो बन रही है उसमें आपका ये लेफ्ट हैंड लगेगा, राइट। सो लेटरल इन्वर्जन बोलते हैं इसको। सो प्रॉपर्टीज क्या हुई जो इमेज फॉर्म हुई प्लेन मिरर में, राइट। सो अ प्लेन मिरर प्रोड्यूसेस एन अपराइट एंड वर्चुअल इमेज। अपराइट मतलब सीधी इमेज बनती है, एक्चुअल इमेज बनती है, और वर्चुअल इमेज का मतलब है आप उसको किसी भी स्क्रीन पर प्रोजेक्ट नहीं कर सकते। यू कैन नॉट टच दैट इमेज, यू कैन नॉट प्रोजेक्ट इट। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज द इमेजेस ऑफ सेम साइज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट। साइज सेम होगा। द डिस्टेंस ऑफ द इमेज फॉर्म फ्रॉम द मिरर इक्वल्स टू द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ द मिरर। तो ये सब क्या होते हैं? प्रॉपर्टीज होती हैं जो मिरर में, प्लेन मिरर में इमेजेस बनती हैं। अब हम बात करेंगे सेकेंड टाइप ऑफ मिरर विच इज कर्व्ड मिरर। एक हुए प्लेन मिरर जिनकी सरफेसेस फ्लैट हैं, अनदर वन इज कर्व्ड मिरर। कर्व्ड मिरर यानी कि
उनके जो एजेस हैं वो फ्लैट नहीं होते हैं, वो कर्व्ड इमेज होते हैं, राइट। सो इस तरीके के मिरर्स भी दो तरीके के होते हैं, कॉनकेव मिरर्स एंड कॉन्वेक्स मिरर्स। वी आर यूज्ड to plane mirrors, but when they are curved they produce images that are different from those formed by the plane mirrors। तो convex mirror और concave mirrors में जो images form होती हैं वो different होती है comparatively plane mirrors के, right। plane mirror की properties हमने की images की, अब हम convex and concave mirrors समझेंगे क्या होते हैं और उनमें कैसी images form होती है। कॉमन एग्जाम्पल ऑफ कर्व्ड मिरर्स आर स्टेनलेस स्टील स्पून। तो आप एक स्टेनलेस स्टील स्पून ले सकते हो, नया स्पून जिसमें कि बहुत ज़्यादा शाइनी हो और आपकी इमेज बहुत अच्छे से दिख जाए। तो अब अगर आप स्पून का बैक साइड होता है वो जो थोड़ा सा बल्जी होता है, जो थोड़ा सा बाहर निकला हुआ होता है, वो बैक साइड होता है। अगर आप उल्टा करके चम्मच को अपने देखोगे तो इमेज डिफरेंट होगी, वहीं अगर आप स्पून को सीधा कर लोगे तो इमेज डिफरेंट बनती है, राइट। सो स्टेनलेस स्टील स्पून, लैडल्स, कढ़ाई, वेसल्स विद राउंड बेसेस। तो कुछ बर्तन हैं जिनके जो बेस होता है वो कैसा होता है, राउंड होता है, राइट। So car mirrors, shaving mirrors and hubcaps of car wheels, these curved objects have one or both of their two curved surfaces, these are reflecting, so one the bulges out and one that curves inwards। so दो तरीके के होते हैं क्योंकि ये कर्व्ड मिरर है और कर्व्ड मिरर हमेशा इनको स्फेरिकल मिरर्स भी बोलते हैं। और स्फेयर क्या होता है, इट इज अ 3D शेप, राइट। सो इसमें से निकाला जाता है इन मिरर्स को, तो ये क्या होते हैं, राउंड इन शेप होते हैं, थोड़ा सा कर्व्ड होती है, ये फ्लैट नहीं होते, इनके एजेस कर्व्ड होते हैं, इसलिए इनको कर्व्ड मिरर बोलते हैं। अब बात है कि कॉन्वेक्स मिरर और कॉनकेव मिरर दोनों ही स्फेरिकल मिरर्स के एग्जाम्पल्स हैं, बट डिफरेंस क्या होता है इनमें, डिफरेंस होता है जिनकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या होती है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती है जहाँ से, जैसे मिरर है, मिरर में जहाँ हमारी सामने इमेज दिख रही है, जहाँ जिस एरिया में हम अपने आप को देख सकते हैं वो है रिफ्लेक्टिंग सरफेस। और बैक साइड में क्या है, बैक साइड में पॉलिश की हुई है, प्लेन ग्लास है जिसके ऊपर पॉलिश की हुई है, वहाँ से कोई रिफ्लेक्शन नहीं हो रहा, तब इसी वजह से हमारी कोई इमेज फॉर्म नहीं हो रही। तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है सामने वाली सरफेस जहाँ पर इमेज फॉर्म हो रही है, राइट। तो क्या होता है कि दो तरीके के मिरर है, कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव। आप ऐसे समझ सकते हो लाइक दिस, कर्व्ड है, अंदर की तरफ कर्व्ड है, राइट। ये अंदर की तरफ कर्व्ड होने से यहाँ से रिफ्लेक्शन हो रहा है, और ये बैक साइड क्या है, बैक साइड पॉलिश्ड है, बैक साइड पॉलिश्ड होने की वजह से ये रिफ्लेक्शन इस तरीके से यहाँ से हो रहा है। तो क्योंकि हम बात कर रहे हैं स्फेरिकल मिरर्स की, यानी इनके एजेस कैसे हैं, कर्व्ड हैं, ये कर्व्ड मिरर है, तो यू कैन अंडरस्टैंड लाइक दिस। सो ये कर्व्ड मिरर है, अगर रिफ्लेक्शन अंदर की तरफ से हो रहा है फ्रॉम इनवर्ड डायरेक्शन, तो इनवर्ड डायरेक्शन में होते हैं कॉनकेव मिरर्स। और वहीं अगर इसको रिवर्स कर दो, रिफ्लेक्शन बल्जी साइड से जो कि बाहर की तरफ है, थोड़ा सा बाहर की साइड निकला हुआ है, बल्जी है, तो इसको बोलते हैं कॉन्वेक्स मिरर्स। तो कॉन्वेक्स मिरर्स में हमेशा जो बाहर की साइड बल्जीनेस होती है वहां से रिफ्लेक्शन होता है, और अंदर की तरफ क्या होता है, अंदर की साइड पॉलिश्ड होती है। और वही कॉनकेव मिरर में अंदर की साइड से रिफ्लेक्शन होता है और बाहर की साइड पॉलिश होती है। तो ये होते हैं कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर्स। सो स्फेरिकल मिरर्स होते हैं, अ स्फेरिकल मिरर इज अ पार्ट ऑफ अ स्फेयर, स्फेयर मीन्स एक सर्कल, इट इज अ 3D शेप, सो whose one surface is reflective, एक सरफेस रिफ्लेक्टेड होती है और दूसरी तरफ पर पॉलिश होती है। जैसे कि हमारे नॉर्मल प्लेन मिरर्स में भी ये होता है, एक तरफ से रिफ्लेक्शन होता है, दूसरी तरफ पॉलिश होती है, सेम चीज है। इफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज द आउटर स्फेयर surface of the sphere, this is called convex mirror, outer surface ये like this। तो यहाँ से अगर रिफ्लेक्शन हो रहा है और अंदर की तरफ पॉलिश है,
तो ये है कॉन्वेक्स मिरर। द रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज द इनर सरफेस ऑफ द स्फेयर, दिस इज कॉल्ड कॉनकेव मिरर, और ये एरिया है कॉनकेव मिरर का, राइट। तो यहाँ पर दिखाया हुआ है कॉन्वेक्स मिरर एंड कॉनकेव मिरर। तो स्फेयर यानी कि स्फेरिकल शेप है, कॉन्वेक्स और कॉनकेव दोनों स्फेरिकल मिरर्स हैं, तो इसलिए ये हो गया आपका स्फेयर। और स्फेयर में ये वाला पोर्शन, ये कर्व्ड पोर्शन है, और कहाँ से रिफ्लेक्शन हो रहा है, ये रिफ्लेक्शन हो रहा है, ठीक है, ये पॉलिश्ड शेप है। तो जब भी हम इमेजेस बनाते हैं, डायग्राम्स बनाते हैं, नॉट इमेजेस, डायग्राम्स जब हम बनाते हैं साइंस में, तो जिस साइड से पॉलिश होती है उस साइड में हम इस तरीके से उसको रिप्रेजेंट करते हैं, जिससे हमें ये पता चलता है कि इट इज़ अ पॉलिश सरफेस, तो इसकी ऑपोजिट डायरेक्शन से रिफ्लेक्शन हो रहा है, राइट। अब यहाँ पर है कॉनकेव मिरर, तो मैंने बताया ना केव लाइक स्ट्रक्चर, तो ये, तो अब क्या है, ये है, ये कॉनकेव मिरर का एग्जाम्पल है। इसमें पॉलिश जो है वो ये सरफेस है, राइट, और अंदर की साइड से रिफ्लेक्शन हो रहा है, ठीक है। सो ये दो तरीके के मिरर्स होते हैं, कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर, इन ये कर्व्ड मिरर्स की कैटेगरी में आते हैं। When we study spherical mirrors, we have to define certain points and lines with respect to the mirror, which will make it easier for understand. इसमें कुछ points हैं जो important हैं. First is pole. What is pole in terms of concave and convex mirrors? It is a center, geometrical center of the mirror. This is called P. हम इसको कैसे define represent करते हैं? P से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये होता है पोल ऑफ द मिरर, राइट। तो जैसे ये है, ये कौन सा मिरर है, इसमें ये पॉलिश सरफेस है, देखा, ये यहाँ पर रिप्रेजेंट किया हुआ है, तो ये पॉलिश सरफेस है, यानी रिफ्लेक्शन अंदर की तरफ से हो रहा है, कर्व्ड सरफेस की तरफ से हो रहा है, विच मीन्स इट इज अ कॉनकेव मिरर, राइट। और ये है, इसमें ये बाहर बल्जी साइड से रिफ्लेक्शन हो रहा है, और ये साइड पॉलिश्ड है, तो ये है कॉन्वेक्स मिरर। तो अब क्या होता है कि इसका सेंटर पॉइंट, ये सेंटर पॉइंट है, तो सेंटर पॉइंट जो होता है उसको हम बोलते हैं पोल, पी, राइट। सो ये है पी, राइट। अभी विजिबल नहीं होगा, आई टेक डिफरेंट कलर, तो लेट मी टेक डिफरेंट कलर, ठीक है, लाइक डार्क ब्लू। तो ये है पी, P is a pole, right? It is a center point of the mirror. Mirror का center point जिसको हम P से denote करते हैं। तो ये है हमारा concave mirror, ये है हमारा convex mirror। तो ये point है आपका P, right? Point, center point. Next है center of curvature. Curvature यानी curve, और कर्व, ये जो पार्ट है स्फेरिकल मिरर, ये किसका पार्ट है, स्फेयर का, राइट, सर्कल का पार्ट है। तो ये सर्कल का पार्ट है, इस सर्कल का जो सेंटर पॉइंट है उसको बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। द सेंटर ऑफ कर्वेचर C of the mirror is center of the sphere of which the mirror is to part, right, is a part. So ये मिरर जिस सेंटर का यानी जिस स्फेयर का पार्ट है, उस स्फेयर का सेंटर जो होता है उसको हम सेंटर ऑफ कर्वेचर करते हैं, जिसको हम C से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये पार्ट है C, सेंटर ऑफ कर्वेचर। नेक्स्ट है प्रिंसिपल एक्सिस। सो एक इमेजिनरी लाइन जो सेंटर ऑफ कर्वेचर को पोल से मिलाती है, this is called principal axis. The straight line passing through the pole and center of the curvature of the mirror, this is called principal axis. तो ये लाइन जो है इसको हम बोलेंगे प्रिंसिपल एक्सिस। यहाँ पर ये लाइन मिरर के अंदर की तरफ बनती है। सो ये है C विच इज सेंटर ऑफ कर्वेचर, और सेंटर ऑफ कर्वेचर से सेंटर ऑफ मिरर तक एक इमेजिनरी लाइन पास हो रही है जिसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। तो हमने 3 पॉइंट्स किए हैं अभी। वन इज P इज पोल विच इज द सेंटर पॉइंट ऑफ द मिरर, then another one is C which is center of curvature,
center of curvature represents the center of the sphere, right? और third है हमारा principal axis, which is an imaginary line which runs from center of curvature to center of principal, right? अब next हम पढ़ेंगे principal focus. So principal focus हमेशा principal axis पर बनता है, right? So when a ray of light strikes the reflecting surface of a spherical mirror, it is reflected towards the center of curvature. ये क्या है? ये रे है, मल्टीपल रेज है, 1 2 3 4, ये रेज हैं. रेज कहाँ आ रहे हैं? इनवर्ड डायरेक्शन में, यानी कि ये कॉन्केव मिरर है और इधर रेज रिफ्लेक्ट कर रहे हैं कहाँ? आउटवर्ड डायरेक्शन में. तो ये क्या है? ये कॉन्वेक्स मिरर का एग्जाम्पल है. तो व्हेन अ रे ऑफ लाइट स्ट्राइक्स द रिफ्लेक्टिंग सरफेस of spherical mirror, it is reflected towards the center of curvature. अब ये कहाँ रिफ्लेक्ट होगी? C पॉइंट पर, राइट? C यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रिफ्लेक्ट करेगी. एंड अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ कर्वेचर इफ द मिरर इज कॉन्वेक्स. और कॉन्वेक्स कॉन्केव में क्या करेगी? सेंटर ऑफ कर्वेचर पर सारी रेज क्या करेंगी? आकर मिलेंगी. और कॉन्वेक्स मिरर के केस में क्या होगा? ये डिफरेंट, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर पर नहीं आ रही हैं, ये क्या हो रही हैं? बाउंस बैक हो रही है, राइट? तो इस वजह से हम कॉन्केव मिरर को क्या बोलते हैं? नाउ समथिंग इंटरेस्टिंग हैपेंस इफ अ सेट ऑफ पैरेलल रेज ऑफ लाइट स्ट्राइक्स स्फेरिकल मिरर इन अ कॉन्केव मिरर. ये क्या हो जाता है? कन्वर्ज हो जाती है. लाइट क्या होती है? कन्वर्ज हो जाती है. कन्वर्ज होने का मतलब एक पॉइंट पर आकर सारी रेज मीट करती हैं और वो पॉइंट है ये, राइट? सो दिस इज द पॉइंट विच इज नोन एज एफ. एफ से जो हम इसको डिनोट करते हैं, एफ पॉइंट जो होगा वो होगा फोकस पॉइंट, राइट? तो अब क्या है? ये रेज रिफ्लेक्ट कर रही हैं इनर साइड पर और बाउंस बैक हो रही है. ये इनका यहाँ पर आ गई हैं और यहाँ से फिर बाउंस होंगी. तो एक पॉइंट पर आकर सारी रेज मिलती हैं, राइट? तो इसलिए कॉन्केव मिरर को कन्वर्जेंस मिरर्स भी बोलते हैं. इट इज ऑब्जर्व दैट ऑल रिफ्लेक्टेड रेज पास थ्रू अ कॉमन पॉइंट बट इन कॉन्वेक्स मिरर विच डाइवर्जेस. सो कॉन्वेक्स मिरर को डाइवर्जिव मिरर भी बोलते हैं, राइट? क्योंकि ये क्या करता है? रेज को डाइवर्ज कर देता है, फैला देता है, राइट? तो इट इज ऑब्जर्व दैट ऑल रिफ्लेक्टेड रेज अपीयर्स टू इमर्ज फ्रॉम अ कॉमन पॉइंट व्हेन वी ट्रेस द रिफ्लेक्टेड रेज बैकवर्ड. तो अब अगर ये मिरर में पीछे की तरफ अगर हम ये डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट किया हुआ है, मतलब ऐसा लग रहा है कि ये मिल रही हैं बट ये मिल नहीं रही हैं. इट सीम्स टू इमर्जेस, राइट? तो यही लिखा हुआ है, appear to emerge from a common point when we trace the reflected rays backward. तो ऐसा लग रहा है कि ये यहाँ इस पॉइंट पर यानी पॉइंट F पर मिल रही है बट एक्चुअली में मिलती नहीं है, राइट? सो वी विल सी दैट द लाइन्स extended backwards intersect at a point. If the parallel rays of the light are also parallel to the principal axis, the common point would be on the principal axis and this is called principal focus. अब यहाँ पर क्या हुआ? कॉन्केव मिरर में ये प्रिंसिपल फोकस हुआ. ये किस लाइन पर बना है? ये बना है प्रिंसिपल एक्सिस पर. 3 पॉइंट्स हमने किए. पोल विच इज द सेंट्रल पार्ट ऑफ द मिरर और सी विच इज सेंट्रल पार्ट ऑफ द, और कर्वेचर भी बोलते हैं इसको, सेंटर ऑफ कर्वेचर. ये स्फेयर का सेंटर पॉइंट होता है और जो एक इमेजिनरी लाइन जो C से P तक जाती है जिसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस. तो फोकस पॉइंट आपका प्रिंसिपल एक्सिस पर बनता है, इसलिए इसको प्रिंसिपल फोकस बोलते हैं. और कॉन्केव के केस में क्या होता है? ये एक पॉइंट पर मिलती हैं और कॉन्वेक्स के केस में appear to meet, right? So in other words, the principal focus of a spherical mirror is a point on its principal axis at which a set of parallel rays of light, बहुत सारे रेज, जैसे यहाँ पर 1 2 3 4 5 5 रेज हैं और वो इस पॉइंट पर आकर
मीट कर रही हैं, राइट. सो पैरेलल रेज ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस एक्चुअली मीट और अपीयर टू डाइवर्ज फ्रॉम आफ्टर द रिफ्लेक्शन. तो इस तरीके से क्या होता है, कॉन्वेक्स और कॉन्केव मिरर में होता है इमेजेस फॉर्म्ड इन द कॉन्वेक्स एंड कॉन्केव मिरर. ये एक स्टील का स्पून है, राइट. तो ये कॉन्केव साइड है, ये कॉन्वेक्स साइड है. कॉन्वेक्स साइड मतलब स्पून का बैक साइड जो बाहर की तरफ थोड़ा सा निकला होता है, उभार होता है, ये होता है कॉन्वेक्स मिरर. और ये अंदर की साइड जो होती है स्पून की वो कॉन्केव मिरर को रिप्रेजेंट करती है. ऑब्जर्व योर रिफ्लेक्शन इन स्टेनलेस स्टील स्पून. द इनर साइड फंक्शंस एज अ कॉन्केव मिरर while the outer side serves as a convex mirror. Begin by looking at yourself in the concave surface. You will observe that the concave side of the spoon presents your image upside down. राइट. तो कॉन्केव मिरर यानी कि इस तरीके से, स्पून भी ऐसे ही होता है ना, अंदर से थोड़ा सा अंदर की तरफ झुका हुआ होता है और फिर बाहर से इस तरह. तो बाहर वाला सरफेस हम मानेंगे कॉन्वेक्स, अंदर वाला मानेंगे हम कॉन्केव, राइट. तो कॉन्केव में अगर आप अपनी इमेज देखते हैं तो कैसे मिलेगी, अपसाइड डाउन. अपसाइड डाउन मतलब उल्टी मिलेगी, राइट. इसमें देखो आप, ये कॉन्केव मिरर है. यू विल ऑब्जर्व दैट द कॉन्केव साइड ऑफ अ स्पून प्रेजेंट्स योर इमेज अपसाइड डाउन, राइट. ये याद रखना जरूरी है बच्चों की किस मिरर में किस तरीके की इमेज बनती है और उस इमेज की प्रॉपर्टीज. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट. तो बी केयरफुल व्हेन यू आर स्टार्टिंग. ये चैप्टर पढ़ने के लिए थोड़ा सा फोकस होना जरूरी है. सो यू विल ऑब्जर्व दैट द कॉन्केव साइड ऑफ द स्पून रिप्रेजेंट योर इमेज अपसाइड डाउन, राइट. सो सच इमेज इज टर्म्ड एज इन्वर्टेड इमेज. सो इन्वर्टेड इमेज कैसी होती है, इन्वर्टेड इमेज हम बोलते हैं अपसाइड डाउन इमेजेस को हम इन्वर्टेड इमेजेस बोलते हैं. उल्टी इमेजेस भी बोल सकते हैं, यानी कि अपसाइड डाउन लाइक दिस. मेरा हैंड ऐसे है और अगर ऐसे ही इमेज बन रही है तो ये होती है इरेक्ट इमेज. अगर मेरा ये पार्ट नीचे आ जाता है, हैंड इस तरीके से दिख रहा है, तो ये होती है अपसाइड डाउन इमेज विच इज नोन एज इरेक्ट इमेज. तो कॉन्केव मिरर में बनती है इन्वर्टेड इमेज. If you rotate the spoon and face the convex side, अब आप यहाँ आ जाओ convex में, तो convex में कैसी बनेगी, you'll find the image to be correctly oriented और इसको हम बोलते हैं erect image, right. तो convex mirror में आपकी erect image बनती है, concave mirror में आपकी कैसी इमेज बनती है, inverted image बनती है, ठीक है. So bring the stainless spoon close to a वेल लिट विंडो. अब स्पून को लेकर कहाँ चले गए, विंडो के पास जहाँ धूप आ रही है दिन के टाइम पर, राइट. सो प्रिफरेबली वन थ्रू विच ब्राइट सनशाइन इज विजिबल. होल्ड द स्पून इन अ मैनर दैट इमेज ऑफ द लाइट फ्रॉम द विंडो फॉल्स ऑन टू द एडजेसेंट वॉल. ठीक है, हमें कुछ इस तरीके से सेटिंग करनी होगी स्पून की, ताकि क्या होती है जब सनलाइट स्पून पर आए और उसकी इमेज हमारे विंडो के साथ में वॉल पर बन जाए, राइट. कुछ थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा आपको. सो इंश्योरिंग द कॉन्केव साइड, अब हमें सबसे पहले लेना है कॉन्केव साइड. कॉन्केव साइड यानी कि अंदर वाला साइड, ठीक है. इंश्योरिंग द कॉन्केव साइड ऑफ द स्पून फेसेस द विंडो, यानी सनरेज कहाँ पहुंच रहे हैं, कॉन्केव एंड पर, ठीक है. विंडो है, विंडो पर हमने ऐसे किया और सनरेज कहाँ आ रहे हैं, विंडो मतलब कॉन्केव साइड में आ रहे हैं स्पून के, ठीक है. सो बाय स्लोली मूविंग द स्पून बैक एंड फोर्थ यू विल इवेंचुअली रीच अ पॉइंट वेयर अ रिलेटिवली शार्प इमेज अपीयर्स ऑन द वॉल. सो क्या होगा, आप थोड़ा सा उसको एडजस्ट करो, जैसे लाइट आ रही है, इधर वॉल है, तो थोड़ा सा ऐसे थोड़ा सा एडजस्ट करके आप उसका फोकस करो वॉल की साइड से, तो आपको क्या होगा, इमेज वॉल पर दिखने लगेगी. बाय स्लोली मूविंग, राइट. इफ यू पोजिशन योर हैंड नियर द वॉल यू कैन मेक द इमेज फॉल ऑन योर हैंड, राइट. अगर ऐसे हो रहा है और अगर मैंने अब वॉल के आगे अपना हाथ लगा दिया तो इमेज कहाँ आएगी, मेरे हैंड पर आ जाएगी, राइट. सो सच इमेज विच कैन बी फॉर्म्ड ऑन अ स्क्रीन वॉल कैन इवन बी टच्ड. दिस इज कॉल्ड रियल इमेज, ठीक है. सो नाउ इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू. रियल इमेज क्या होती है, ये एक तरह से क्या है, हमारा वॉल है या हैंड है, इसके ऊपर इमेज आ रही है, इसको हम टच भी कर सकते हैं,
इसको हम किसी भी स्क्रीन पर भी ले सकते हैं. सो दीज आर नोन एज रियल इमेजेस. अब क्या करेंगे, रोटेट द स्पून सो दैट कॉन्वेक्स साइड इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द विंडो. अब स्पून को उल्टा कर दिया, उल्टा करने के बाद क्या होगा, ये जो आपका कॉन्वेक्स साइड है इसके ऊपर सनरेज आ रही है, राइट, सनरेज आ रही है. अब आप सेम इसको एडजस्ट करेंगे और इसका रिफ्लेक्शन या वॉल पर इमेज फॉर्म करने की कोशिश करेंगे. सो सी व्हाट हैपन. Move the spoon back and forth. What do you observe? You will notice that you only perceive a diffuse patch of light, and no matter how diligently you attempt, you will not be able to create an image on the wall, right? So image बनेगी नहीं, आप कितनी भी कोशिश कर लो. अगर आप कॉन्वेक्स साइड से इमेज फॉर्म करने की कोशिश कर रहे हो, क्योंकि वो स्क्रीन पर प्रोजेक्ट ही नहीं हो सकती है, स्क्रीन पर प्रोजेक्ट नहीं होगी. सो मीन्स कैसी इमेजेस हैं, वर्चुअल इमेजेस हैं, राइट. सो you would not be able to create an image on the wall. This is because the convex mirror only produces a virtual images. As mentioned earlier, it cannot be projected on the screen. तो क्या है, हैंड हमारा एक स्क्रीन है, वॉल क्या है, इट इज एक्टिंग लाइक अ स्क्रीन. तो प्रोजेक्ट नहीं हो सकती है, तो इसलिए वॉल पर इमेज फॉर्म नहीं होगा. Conversely, a concave mirror has the capability to generate both virtual and real images depending on the distance of the object. अब हमने एक चीज नोट आप करोगे, जब हम कॉन्केव साइड से बनाएंगे, कॉन्केव स्पून का कॉन्केव वाला एरिया जिसपे सनरेज आ रही है उसको हम थोड़ा एडजस्ट करेंगे, तो वॉल पर या हैंड पर हम वो इमेज ले सकते हैं, ठीक है. अब जो इमेज फॉर्म हो रही है वो वर्चुअल इमेज है या रियल इमेज है, क्योंकि अब हमारे हैंड पर इमेज आ रहा है यानी स्क्रीन पर प्रोजेक्ट कर पा रहे हैं, तो विच मीन्स रियल इमेज. लेकिन डिस्टेंस पे डिपेंड करता है कि ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कितना है स्क्रीन से, ठीक है. तो उसके बेसिस पर बनती हैं रियल एंड वर्चुअल इमेजेस. तो अभी हम देखते हैं उनके बारे में. तो ये डिफरेंस है, ये टेबल है तीनों में. सो प्लेन मिरर में हमेशा वर्चुअल इमेज बनती है. वर्चुअल इमेजेस मिरर में हमारी कैसे बनेंगी, अपराइट मिरर में बनेंगी, यानी कि इरेक्ट इमेजेस बनेंगी, राइट. और साइज कैसा होगा, एक्चुअल साइज होगा, जिस साइज का ऑब्जेक्ट होगा उसी साइज का इमेज बनेगा. उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप उस ऑब्जेक्ट के यानी मिरर के कितना पास हैं या कितना दूर हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती इससे. अब पहले हम बात करते हैं कॉन्वेक्स मिरर की. कॉन्वेक्स मिरर में भी वर्चुअल इमेजेस बनती हैं, क्योंकि जब हमने स्पून का पीछे वाला साइड किया जिस पे लाइट आई, तो उसकी इमेज स्क्रीन पर नहीं आएगी. क्यों, क्योंकि वो वर्चुअल इमेज है. वर्चुअल इमेज यानी कि आप उसको स्क्रीन पर प्रोजेक्ट नहीं कर सकते हैं, ठीक है. और अपराइट बनेगी, वर्चुअल इमेजेस हमेशा अपराइट बनती हैं. नेक्स्ट इज डिमिनिश्ड इमेज बनेगी. डिमिनिश्ड यानी छोटी इमेज बनेगी. तो कॉन्वेक्स मिरर्स में हमेशा छोटी इमेजेस बनती हैं. और अब बात करते हैं कॉन्केव मिरर की. कॉन्केव मिरर यानी कि ऐसे वाला पोर्शन, यानी स्पून का आगे वाला पोर्शन जिस तरफ से हम खाते हैं, राइट. सो कॉन्केव मिरर कैसे होती है, इसमें रियल इमेजेस फॉर्म होती हैं एक्सेप्ट व्हेन ऑब्जेक्ट इज वेरी क्लोज टू द मिरर. अब अगर आप स्पून को जब बिल्कुल पास लेके आओगे तो बनेगी आपकी कैसी, रियल इमेज, राइट. सो डिस्टेंस पे डिपेंड करता है. और इन्वर्टेड व्हेन रियल यानी कि जब रियल इमेज बन रही है, रियल इमेजेस हमेशा इन्वर्टेड होती है यानी अपसाइड डाउन होती है. वर्चुअल इमेजेस हमेशा इरेक्ट होती है यानी कि एज इट इज बनती है, राइट. सो एंड अपराइट व्हेन वर्चुअल, और जब वर्चुअल होगी तो कैसी होगी, अपराइट यानी सीधी इमेजेस बनती है. सो इमेज कैन बी डिमिनिश्ड ऑफ द सेम साइज और एनलार्ज डिपेंडिंग अपॉन द पोजीशन ऑफ द इमेज विद रिस्पेक्ट टू द मिरर. अब अगर आपने स्पून ली, आप स्पून से दूर हो तो आपको डिमिनिश्ड इमेज दिखेगी. डिमिनिश्ड क्यों दिखेगी, और इन्वर्टेड इमेज दिखेगी. क्यों, क्योंकि वर्चुअल इमेज फॉर्म हो रही है. बट जैसे ही आप स्पून को अपने पास लेके आओगे, जो इमेज है वो रियल हो जाएगी और एनलार्ज हो जाएगी, राइट. तो ये डिपेंड करता है ऑब्जेक्ट मिरर के कितना पास या कितना दूर है, राइट. सो नेक्स्ट इज
one more activity we have to do to study the nature of images formed by the convex and concave mirrors. तो हमें क्या क्या चाहिए? मटीरियल नीडेड, कॉन्केव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, अ शीट ऑफ वाइट पेपर, अ वेल लिट विंडो एंड अडेसिव टेप. अब हमें क्या करना है? पहले हमें कॉन्केव मिरर लेना है. सो टेक अ शीट ऑफ वाइट पेपर एंड फोल्ड इट अबाउट 2 or 3 times टू मेक अ स्क्रीन. ठीक है, हमने एक वाइट पेपर लिया, उसको 2-3 बार फोल्ड कर लिया, एक स्क्रीन बना ली. सो स्टिक द स्क्रीन और फोल्डेड पेपर ऑन द विंडो ग्रिल ऑफ एन ओपन विंडो. तो विंडो के पास में जहां पर वॉल है वहां पर जाकर हमने उसको स्टिक कर दिया, क्योंकि हम जो इमेज फॉर्म होगी वो स्क्रीन पर लेने की कोशिश करेंगे. अगर वो स्क्रीन पर आ रही है मीन्स वो रियल इमेज है, अगर वो स्क्रीन पर नहीं आ रही है तो इट मीन्स वो वर्चुअल इमेज है. टेक द कॉन्केव मिरर एंड होल्ड इट फेसिंग द विंडो एंड द स्क्रीन. सेम जैसे हमने स्पून के साथ किया था उसी तरीके से हम कॉन्केव मिरर लेंगे. कॉन्केव मिरर के ऊपर सनरेज फॉल करेंगी और उसको एडजस्ट करेंगे. एडजस्ट करके फोकस करेंगे जो हमने वाइट पेपर फोल्ड करके स्टिक किया हुआ है उसके ऊपर इमेज फॉर्म हो रही है या नहीं. मूव इट बैक एंड फोर्थ टिल यू गेट अ क्लियर इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट आउटसाइड द विंडो सच एज लीव्स, ट्रीज एंड स्काई ऑन द स्क्रीन. तो स्क्रीन के ऊपर आपको इमेजेस दिखने लगेंगी. सो नोट डाउन योर ऑब्जर्वेशन फॉर द फॉलोइंग क्वेश्चन. ये आप खुद करके देखोगे एंड देन राइट डाउन द फिलअप्स. इज इट अ रियल और वर्चुअल इमेज? पता चल गया रियल और वर्चुअल कब होगा? अगर स्क्रीन पर आ रही है तो रियल है, नहीं आ रही तो वर्चुअल है. तो कॉन्केव मिरर के केस में रियल इमेजेस फॉर्म होती हैं. इज द इमेज इन्वर्टेड और अपराइट? और रियल इमेजेस क्या होती हैं? हमेशा इन्वर्टेड होती है, यानी अपसाइड डाउन होता है. इज द इमेज स्मॉलर और बिगर देन द ऑब्जेक्ट? जो आपकी इमेज बन रही है वो छोटी बन रही है या बड़ी? तो ये डिपेंड करता है डिस्टेंस के ऊपर. तो डिफरेंट आप एंगल से उसको सेट कीजिए, आगे पीछे करिए और इमेज का साइज चेंज होता रहेगा. नेक्स्ट इज लुक एट योरसेल्फ इन द कॉन्केव मिरर एंड मूव द मिरर फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड. सो वही वाला सेम स्पून जैसे हम आगे पीछे कर रहे थे. डिस्टेंस होगा, डिस्टेंस बढ़ने से क्या होगा? इसमें अगर डिस्टेंस ज़्यादा है तो रियल इमेज है, इन्वर्टेड बनेगी, अपसाइड डाउन बनेगी. और अगर डिस्टेंस कम है, एनलार्ज है, और जो इमेज बनेगी वो कैसी बनेगी? वो बनेगी वर्चुअल. तो ये डिपेंड करता है. सो कॉन्केव मिरर में हमेशा कैसी बनती है? रियल बनती है. कॉन्वेक्स में चेंज होती है. ठीक है, नोट डाउन योर ऑब्जर्वेशन फॉर द फॉलोइंग क्वेश्चन. इज द सेम इसी तरीके से आप कॉन्वेक्स मिरर के साथ करोगे एंड देन यू कैन फिल डाउन दीज फिलअप्स. So now see the uses of curved mirrors. Curved mirrors we all know the concave and convex mirrors. So concave और convex mirrors में किस तरीके की images form होती हैं we have studied. अब उनके uses क्या हैं? Why we are studying concave and convex mirrors? तो सबसे पहले बात करेंगे convex mirrors की. इनके कहाँ uses होते हैं? As a carving mirror to see through a wide angle behind the कार. तो कैसी इमेजेस फॉर्म होती है कॉन्वेक्स मिरर में? डिमिनिश्ड इमेजेस. डिमिनिश्ड मीन्स छोटी इमेजेस फॉर्म होती हैं. और इस वजह से ये पार्किंग में जो बड़े मिरर्स आप देखते हो राउंड शेप में होते हैं, थोड़ा सा बल्जी होते हैं, आगे की तरफ निकले हुए होते हैं, तो ये मिरर्स लगाए जाते हैं बिकॉज ये काफ़ी एरिया कवर करते हैं. इमेजेस छोटी बनती हैं जिसकी वजह से आसपास की सराउंडिंग को कैप्चर करने के लिए कॉन्वेक्स मिरर का यूज किया जाता है. इन सुपरमार्केट्स द बिग शॉप्स टू लुक आउट द शॉप लिफ्टर्स. बड़े बड़े मॉल्स में, शॉप्स में क्या करते हैं शॉपकीपर्स? कॉन्वेक्स मिरर इंस्टॉल अपने शॉप में रखते हैं सो दैट उनके पूरे शॉप में दिखता रहे कि कहीं शॉप में चीज़ों को कोई उठा तो नहीं रहा, कोई चुरा तो नहीं रहा. राइट, फॉर द शॉप लिफ्टर्स. नेक्स्ट इज इन बसेस सो दैट द ड्राइवर कैन व्यू द होल बस. तो ड्राइवर क्या करता है? ड्राइवर जब ड्राइव करता है तो उसको पीछे का व्यू देने के लिए और आसपास का बस का पूरा टर्न करना होता है, ब्रेक्स लगाने होते हैं, पार्किंग करनी होती है. राइट, अपने आसपास के व्हीकल्स को जगह देनी होती है, तो उसको वहाँ पर भी कॉन्वेक्स मिरर्स का यूज होता है. सो दिस इज द पिक्चर ऑफ कॉन्वेक्स मिरर एंड कॉन्केव मिरर. सो कॉन्वेक्स मिरर में देखो कि इसमें आसपास की सराउंडिंग्स भी ज़्यादा कैप्चर हो रही है, ये वाइडर व्यू होता है. और कॉन्केव मिरर में क्या होता है? एनलार्ज इमेज बनती है
तो आसपास का वाइडर व्यू नहीं मिल पाता है। तो अब इनके यूजेस क्या हैं कॉनकेव मिरर्स के? एज ए शेविंग मिरर्स और वाइल पुटिंग ऑन मेकअप, मेकअप के टाइम पे, शेविंग करते टाइम पे, क्योंकि हमें इन लार्ज इमेजेस चाहिए होती हैं, तो कॉनकेव मिरर का यूज़ होता है। एज ए डेंटिस्ट मिरर फॉर एग्जामिनेशन, जब हम डेंटिस्ट के पास जाते हैं तो डेंटिस्ट कैसे देखते हैं हमारे टूथ को? कॉनकेव मिरर, एक लंबी सी एक स्टिक टाइप होती है, हैंडल होता है, उसके आगे एक छोटा सा राउंड सा मिरर लगा होता है, वो उसमें कॉनकेव मिरर होता है। क्यों? क्योंकि वो क्या करता है, टूथ का इनलार्जर व्यू देता है। सो कॉनकेव मिरर्स कैन ऑल्सो फोकस अ पैरेलल बीम ऑफ लाइट ऑफ अ पॉइंट। दिस प्रॉपर्टी इज यूज्ड इन सोलर पावर प्रोजेक्ट्स where they reflect the heat rays of the sun so that the rays are concentrated onto a smaller area. So solar cookers होते हैं, solar जितनी भी चीज़ें होती हैं, तो उसमें क्या होता है, उसमें कॉनकेव मिरर का यूज़ होता है, क्योंकि सन रेज को एक पॉइंट पर फोकस किया जाता है और फोकस करने के बाद एक सारी सन रेज को एक पॉइंट पे फोकस किया जाता है, ताकि क्या होता है, कॉन्सेंट्रेट किया जाता है एक स्मॉलर एरिया पर। राइट, अब हमने पढ़ा मिरर्स के बारे में। नाउ वी विल स्टडी अबाउट लेंस। लेंस भी कॉन्वेक्स और कॉनकेव होते हैं, तो डिफरेंस क्या होता है कॉनकेव और कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर? राइट, तो कॉनकेव और मिरर और लेंस में क्या फ़र्क है? मिरर में एक साइड पॉलिश होती है और फिर रिफ्लेक्शन होता है, इमेज फॉर्म होती है, जबकि लेंस ट्रांसपेरेंट होते हैं। राइट, तभी ज़्यादातर हम लेंसेज कहाँ लगाते हैं? आईज में लगाते हैं, स्पेक्टिकल्स में लगाते हैं। जो स्पेक्स हम पहनते हैं, जिनको आईज में प्रॉब्लम होती है, किसी को दूर की नहीं दिखती है चीज़ें क्लियर, किसी को पास की नहीं दिखती हैं, तो हमारे स्पेक्टिकल्स में यूज़ होता है, बायनिकुलर्स में यूज़ होता है, कैमराज में लेंसेज लगाए जाते हैं। तो लेंस और मिरर में डिफरेंस ये होता है कि मिरर जो है वो एक साइड से पॉलिश होता है, दूसरी साइड से रिफ्लेक्शन होता है, और जबकि लेंसेज ट्रांसपेरेंट होते हैं। राइट, सो अ लेंस इज अ कर्व्ड एंड पॉलिश पीस ऑफ अ ग्लास और एनी अदर ट्रांसपेरेंट material. The most common place where you will find lenses in the spectacles. You will also find lens in magnifying glass, binoculars, दूरबीन जो होती है, binoculars, and in cameras क्या होता है, lenses का यूज किया जाता है। ये भी दो तरीके के होते हैं, convex and concave lens. So convex lens is thicker. अब ये कैसे बनते हैं? ये भी स्फेयर से लिए जाते हैं, तभी ये कर्व्ड लेंसेज हैं। लेट्स से ये एक स्फेयर है, यहाँ पर बनाएंगे हम दो स्फेयर्स, ठीक है। सो दो स्फेयर्स बनाने में, और उसको अगर हम इस तरीके से लेते हैं तो क्या बन जाता है, ये हमारा कॉनकेव लेंस। और यही हम दो स्फेयर इस तरीके से पोजीशन करें तो ये वाला पोर्शन ये बनता है आपका कॉन्वेक्स लेंस, राइट। So convex lens is thicker in the middle than at the edges. बीच में से thick होता है और edges से पतला होता है, thin होता है, right? So बीच में से thick होता है. So it is thicker in the middle than the edges. A magnifying glass is a convex lens. इसमें भी convex lens होता है, इसमें जो edges होते हैं वो पतले होते हैं, और magnifying lens में भी जो lens लगा होता है उसमें बीच में से ग्लास का जो बीच का पार्ट होता है वो थोड़ा मोटा होता है। कभी भी आप नोट करना उसको, अगर आपके पास मैग्नीफाइंग ग्लास है, लेंस है, तो जो साइड होती है लेंस की वो थोड़ी पतली होती है, ये एजेस जो होते हैं ये थोड़े थिन होते हैं, और जो बीच का एरिया होता है वो थिक होता है, राइट। और कॉनकेव लेंस में ऑपोजिट होता है, बीच से पतले होते हैं और साइड से थिक होते हैं, ठीक है, बीच से पतले और साइड से thick. So the light falling on the lenses can be represented by rays. Parallel rays falling on the convex lens converge to a point known as principal focus. तो हमने ये सारे पॉइंट ऑलरेडी डिस्कस किए हुए हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कॉन्वेक्स लेंस में, जब लाइट रेज, कितने लाइट रेज हैं, 1 2 3 4 5 लाइट रेज क्या हो रही है, फॉल कर रही है, किस पर, कॉन्वेक्स लेंस पर। और कॉन्वेक्स लेंस बीच से थिक है
और साइड से पतला है एजेस से, तो ये एक पॉइंट पर आकर मिल रही हैं जिसको पॉइंट ऑफ फोकस बोलते हैं, प्रिंसिपल फोकस बोलते हैं। तो यहाँ पर आकर मीट कर रही है, ठीक है। और इसमें क्या हो रहा है, ये पॉइंट ऑफ फोकस है जिसमें पीछे की तरफ मिलती हुई लगती हैं, लाइक इट रिजेंबल्स, तो ये कॉन्वेक्स लेंस होता है। इन कॉन्केव लेंस पैरेलल रेज अपीयर टू डाइवर्ज फ्रॉम द principal focus. So whereas in the convex lens parallel rays converges to the principal focus. Due to this, convex and concave lenses are also known as converging and diverging lenses. So convex lens क्या हुआ, converging lens हुआ, और concave lens क्या हुआ, diverging lens हुआ। अब देखते हैं images कैसी formed होती हैं। The nature of the images formed by the convex lens varies as the distance of the object from the lens changes. However, with the concave lens we always get virtual, upright and diminished images. तो किसकी बात हो रही है, कॉन्केव लेंस की बात हो रही है। ये कॉन्केव लेंस है, इसमें क्या होता है, वर्चुअल इमेज फॉर्म हो सकती है, यानी आप उसको प्रोजेक्ट नहीं कर सकते हो। वर्चुअल इमेज है, अपराइट यानी कि एज इट इज पिक्चर बनती है, और डिमिनिश्ड यानी छोटी इमेजेस बनती हैं रिगार्डलेस द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस, राइट, कितना पास है कितना दूर है, इस पे भी डिपेंड करता है। नाउ गिवन बिलो इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ अबव इमेजेस यूजिंग रे डायग्राम्स। तो ये रे डायग्राम्स है किसका, ये कॉन्वेक्स लेंस का रे डायग्राम है, ये कॉन्केव लेंस का रे डायग्राम है। इसके बारे में पहले हम थ्योरी करते हैं, साथ साथ हम इमेजेस को भी रेफर करेंगे। सो अ कॉन्वेक्स लेंस फ्रॉम अ वैरायटी ऑफ इमेजेस डिपेंडिंग ऑन वेयर द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड विद रिस्पेक्ट टू द लेंस, राइट। इसमें हमें ऑब्जेक्ट की पोजीशन पे डिपेंड करना होता है। जैसे हम कॉन्वेक्स लेंस की बात करेंगे, सो ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या रहनी चाहिए, बिटवीन द लेंस एंड फोकस F1, जो हम बात कर रहे हैं कॉन्वेक्स लेंस की, इसकी, तो यानी कि ऑब्जेक्ट कहाँ है, लेंस के और F1 पोजीशन के बीच में, यानी कि ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है लेंस और F1 पोजीशन इसके बीच में, यानी कि लेंस के बहुत पास है ऑब्जेक्ट। तो कैसी इमेज फॉर्म होगी, ऑन द सेम साइड ऑफ द लेंस एज द ऑब्जेक्ट, अपराइट एंड लार्ज एंड वर्चुअल इमेज फॉर्म होगा। वर्चुअल इमेज फॉर्म होगा, एंड लार्ज होगा क्योंकि पास में है तो बड़ा इमेज बनेगा, और अपराइट यानी कि सीधा होगा। अब ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज करते हैं, अब आता है F1 पोजीशन पर, यहाँ पर। तो हमने अब क्या करा, डिस्टेंस बढ़ा दिया। डिस्टेंस बढ़ने से क्या हुआ, जो इमेज बनेगी एट इन्फिनिटी द इमेज फॉर्म्ड कैन नॉट बी सीन, इमेज दिखेगी नहीं। इमेज कैसी होगी, इन्वर्टेड, हाईली एनलार्ज एंड रियल इमेज बनेगी। अब पोजीशन फिर से चेंज करते हैं F1 एंड 2F1 के बीच में, यहाँ पर इमेज ली। अब हमने ऑब्जेक्ट रखा बिटवीन F1 एंड 2F1, F1 और 2F1 के बीच में हमने कोई ऑब्जेक्ट रखा। सो इमेज कहाँ बनेगी, इमेज बनेगी बियॉन्ड 2F2 पोजीशन, यहाँ पर पीछे, ठीक है। और इमेज कैसी होगी, इमेज होगी इन्वर्टेड, मैग्नीफाइड एंड रियल, और इसी तरीके से आप पोजीशन चेंज करते जाओ और इमेजेस की प्रॉपर्टीज भी चेंज होती जाएंगी, राइट। सो ये कॉन्वेक्स लेंस है, ये एक एक्टिविटी है बेस्ड ऑन द प्रीवियस टेबल। तो आप इसमें क्या करना है, कॉन्केव लेंस, कॉन्वेक्स लेंस, शीट ऑफ वाइट पेपर, वैसे ही विंडो के पास जाके आपने जो आपने पहले किया था मिरर से, सन रेज मिरर पर आ रही थी और आपने उसको प्रोजेक्ट करने की कोशिश की थी, सिमिलरली अब आप मिरर की जगह लेंस को यूज करोगे और उसमें आप इमेजेस चेक करोगे, इमेजेस कैसी फॉर्म होती है, एंड देन यू नीड टू राइट डाउन हियर, राइट। So far you have learned in this chapter about the properties of light and the behavior of beam of light when it falls on a different types of mirrors and lenses. Let us now understand what light is composed of. अब हम बात करते हैं लाइट की। हम देख पाते हैं किसकी वजह से, लाइट की वजह से। रिफ्लेक्शन होता है, सर्फेसेस स्मूथ और रेगुलर और इरेगुलर सर्फेसेस होती है, लेंसेज, मिरर्स, वो सब ठीक है, बट हम देख पाते हैं लाइट की वजह से। अब लाइट क्या,
एक्चुअल में व्हाइट कलर की होती है? नो, लाइट 7 कलर से मिलकर बनी होती है, जिसको हम विबग्योर कहते हैं. सो टेक अ कॉम्पैक्ट डिस्क विच इज CD and expose it to the sunlight to observe how light reflects from its glamming surface. तो अब आप CD को लेकर आप क्या करो, अगर धूप में खड़े हो जाओगे और आप थोड़ा सा ऐसे उसको शिफ्ट करोगे, एडजस्ट करोगे, तो क्या होगा, आपको डिफरेंट कलर्स उसमें दिखाई देंगे, राइट? सो व्हाट डू यू परसीव? अ myriad of colors on the CD surface originates from the sunlight. White light comprises various colors, and when these colors blend, they appear white. So white light actually is the mixture of, it can split into a 7 colors विबग्योर. जो रेनबो के कलर्स हमने छोटी क्लासेस में पढ़े थे, विबग्योर्स जो होता है, तो विबग्योर में जो 7 कलर्स होते हैं वो एक्चुअली व्हाइट लाइट जो है 7 कलर्स में स्प्लिट हो सकती है, और जब ये 7 कलर्स को मर्ज किया जाता है तो इट चेंजेस इनटू white light, right? So an effective way to demonstrate that white light consists of different colors is it to allow white light to pass through a glass prism. ये एक prism है, crystal है, prism है. prism में अगर light एक light ray इसके ऊपर डाली जाए तो ये क्या होता है, दूसरी साइड से आपको 7 कलर्स दिखाई देंगे. इसको हम बोलते हैं स्पेक्ट्रम. 7 कलर्स का जो होता है इसको हम स्पेक्ट्रम बोलते हैं. सो एन इफेक्टिव वे टू डेमोन्स्ट्रेट दैट व्हाइट लाइट कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट कलर्स इज इट अलाउ व्हाइट लाइट टू पास थ्रू अ ग्लास प्रिज्म. एक व्हाइट लाइट को हम ग्लास प्रिज्म से पास कराएंगे तो क्या होता है, डिस्पर्जन होता है. लाइट डिस्पर्स होती है यानी स्प्लिट हो जाती है किसमें, 7 कलर्स में, right? So when you place a screen in the path of the light, after it passes through a prism you will observe strip of colors. अब ऐसे अगर हमें नहीं दिख रहा तो हम क्या करेंगे, इसके आगे एक कार्डबोर्ड है, कार्डबोर्ड के ऊपर बिल्कुल वाइट शीट आप क्या करो, पेस्ट कर लो, और प्रिज्म से थोड़े डिस्टेंस पर आप यहाँ पर वो लगा दो, यानी कि उसको आप स्क्रीन बना दो. तो आप देखोगे कि स्क्रीन के ऊपर आपको different colors of light reflect हो रही है, right? So when you place a screen in the path of the light after it passes through a prism, you will observe a strip of colors. This strip known as spectrum. It is visible to the human eye and is consequently referred to as the visible spectrum. So when light interacts with an object, the object absorbs certain colors and reflect the रिमाइंडर्स, राइट? कुछ ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो जो डिफरेंट कलर्स हमें दिखते हैं, हम डिफरेंट कलर्स जो हम देखते हैं वो इसी फिनोमेना के बेस पे दिखते हैं कि एक्चुअली वाइट लाइट 7 कलर्स से मिलकर बनी होती है. जैसे प्लांट है, प्लांट हमें ग्रीन कलर दिखता है, हमें मालूम है कि उनके अंदर पिगमेंट होता है क्लोरोफिल, बट वो हमें ग्रीन कलर ग्रीन दिखता कैसे, क्यों? क्योंकि जब लाइट उनके ऊपर फॉल होती है बाकी कलर्स एब्जॉर्ब हो जाते हैं और ग्रीन कलर रिफ्लेक्ट होता है, इस वजह से हम ग्रीन कलर देख पाते हैं. तो बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जो रेस्ट ऑफ द कलर्स को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, कुछ स्पेसिफिक टाइप के कलर्स ही रिफ्लेक्ट करते हैं, और वो जब रिफ्लेक्शन हमारी आईज पर पहुंचता है तो हमें वो कलर्स विजिबल होते हैं. फॉर इंस्टेंस, अ ग्रीन लीफ एब्जॉर्ब ऑल कलर्स एक्सेप्ट ग्रीन which it reflects, right? So leaves ने क्या करा, सारे कलर्स को एब्जॉर्ब कर लिया, सिर्फ ग्रीन कलर को रिफ्लेक्ट कर दिया. अब वो ग्रीन कलर हमारी आईज तक आया रिफ्लेक्ट होकर और हमें वो ग्रीन कलर विजिबल हो गया. दिस इज वाई वी परसीव इट इज एज ग्रीन, राइट? तो विबग्योर में कैसे होते हैं, VIBGYOR. इसी सीक्वेंस में लाइट जो स्प्लिट होती है इसी सीक्वेंस में स्प्लिट होती है. Another method which can be used to show that white light is composed of different colors is to show that different colors when combined give us white light. So जब ये 7 colors अगर combine होते हैं तो वो mix होकर हमें white light दिखती है. So एक example है इसका न्यूटन्स डिस्क. तो हम क्या करना है, हमें एक न्यूटन डिस्क बनानी है. इस तरीके की एक कार्डबोर्ड ले लो, उसके ऊपर वाइट शीट पेस्ट करके हमें क्या करना है, उसको कलर करना है विबग्योर कलर्स में. विबग्योर यानी पहले वॉयलेट, फिर इंडिगो, फिर ब्लू, फिर ग्रीन, फिर येलो, फिर ऑरेंज, फिर रेड, इस तरीके से.
और जब आप इसको इस तरीके से रोटेट करोगे, किसी चीज़ पर आप इसको स्टिक करो और व्हेन यू रोटेट दिस व्हील, तो कुछ टाइम बाद आपको क्या होगा, ये मर्ज हो जाएंगे सारे कलर्स एंड इट विल रिफ्लेक्ट एज अ वाइट लाइट, राइट। तो जब ये सारे कलर्स मिक्स होते हैं तो वाइट लाइट में रिफ्लेक्ट होते हैं, ठीक है। सो इन इक्वल प्रोपोर्शन व्हेन रोटेटेड एट हाई स्पीड द डिस्क अपीयर्स वाइट. This phenomena is attributed to a property of our eyes known as persistence of vision. इसको बोला जाता है persistence of vision, right? So this implies that image created by an eye persists of a fraction of a second. As the disc spins swiftly, the images of the various colors overlap in our eyes and the brain interprets it as a white color. तो क्या होता है कि हमारा ब्रेन कैसे इंटरप्रेट करता है, जब ये इस तरीके की कलर्स होते हैं और स्पिन करते हैं और हमारी आईज उसको देखती है, तो ब्रेन इसको वाइट कलर में इंटरप्रेट करता है और हमें बताता है कि ये वाइट कलर है. सो लेट्स मेमोराइज ऑल द पॉइंट्स. फर्स्ट इज mirror. What is a mirror? A highly polished reflecting surface that can reflect the ray of light into the same medium known as mirror. Convex mirrors, concave mirrors कैसे होते हैं? These are curved mirrors. Convex और concave दोनों ही curved mirror होते हैं with the reflecting surface bulging outward at the middle. जो convex mirror कैसे होते हैं? इस तरीके से. तो रिफ्लेक्शन कहाँ से होगा? यहाँ से, आउटर पोर्शन से, राइट. और कॉन्केव मिरर कैसा होता है? इट इज अ कर्व्ड मिरर विद द रिफ्लेक्टिंग सरफेस curving inward at the middle. So this is the concave mirror. Next is virtual image. An image that cannot be formed on the screen is known as virtual image. Inverted image क्या होती है? An image that is upside down as compared to the object. एक object है वो सीधा है, लेकिन जो image बन रही है वो inverted बन रही है, means उल्टी image बन रही है, upside down image बन रही है. Next is erect image, means upright. मतलब जो सीधी इमेज है और सीधी इमेज ही फॉर्म होगी. सो एन इमेज दैट इज अपराइट एज कंपेयर टू द ऑब्जेक्ट. रियल इमेज क्या होती है? विच कैन बी formed on screen. Next is lens, a curved and polished piece of glass or any other transparent material which is known as lens. Convex lenses and concave lenses hai. So concave lenses are the type of lenses that bulges out in the middle and thinner around the edges, and concave lenses hote hain the lens that is thinner in the middle as compared to the edges. Now quickly recall the points. Light travels in the straight line. This is called the rectilinear propagation of light. Shadows are formed as a result of rectilinear propagation of light. We can see the reflected image of an object only if it is reflected by a highly polished सरफेस. तो इमेजेस कब होती हैं, कब फॉर्म होती हैं? जब हाईली पॉलिश्ड सरफेस से रिफ्लेक्शन होता है, देन इमेजेस आर फॉर्म्ड. द इमेजेस फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर कैन नॉट बी मेड ऑन द स्क्रीन, राइट. और इसलिए हम इनको वर्चुअल इमेजेस भी बोलते हैं. अ प्लेन मिरर्स फॉर्म अ वर्चुअल upright image. The image size remain the same as that of the object. तो प्लेन मिरर में जो इमेजेस बनती हैं वो अपसाइड ही होती हैं, यानी कि सीधी इमेजेस होती हैं, वर्चुअल इमेजेस होती हैं और सेम साइज में होती हैं जिस साइज का ऑब्जेक्ट होता है. अ कॉन्वेक्स मिरर कैन ओनली फॉर्म वर्चुअल इमेजेस. और कॉन्केव मिरर रियल और वर्चुअल दोनों इमेजेस फॉर्म कर सकता है डिपेंडिंग अपॉन द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द mirror. Next point is a lens is curved and polished piece of glass or any other transparent material. Common lenses are of two types, convex and concave lenses. A concave lens always form a virtual image. Virtual image कौन सा बनाएगा? Concave. Right, so concave lens and concave mirrors, these are opposite, right. So ये mirrors और lenses opposite features carry करते हैं, right. So concave lens always form a virtual image. A convex lens can
form both real and virtual images depending on the distance of the object. और यहाँ पर virtual images किस में बन रही थी? Convex mirrors में, right? Next is light is composed of many colors. When these colors combine, they look white. And lastly, Newton's disc is a colored disc painted with the constituent colors of white color, right? This is the sequence Vibgyor in equal proportions, so that when it is rotated very fast, the disc appears white. So हमारा brain उसको interpretate करता है white color में. So now to solve the question, first one is the MCQs. Darken the correct option in OMR sheet. So first is a real image can be obtained with the correct answer is concave mirror, and you need to darken the circle with black color. So B would be darkened like this. Rest you all have to do. Next is a magnifying glass is a type of convex lens, right? So बड़ी करके दिखाता है images को, and image of the same size is obtained if the object is placed in front of a convex lens at twice the focal length. So you can refer that table and just remember it while answering these type of questions, right? So let's proceed for next question. Parallel rays of light falling on an concave lens appear to diverge from a point. So what is that point? It is at the focus. Newton's disc appear white when it is rotated. Right, children? So next question is fill in the blanks with the correct one. So children, first fill up is we get diffuse reflection from rough surface. So we all know smooth reflection and diffuse reflection. Next is a smooth polished surface that can return the rays of light incident on it to form a clear image. So this is called as mirror. Convex and concave mirrors can both form virtual images. Dash lens is a curved and polished piece of glass. Fifth one, white light consists of many colors. So next is state T for true and F for false statements. First statement is convex and concave mirrors are the plane reflecting surfaces. So this is false. These have the curved reflecting surfaces. An image which can be formed on a screen which is known as real screen. Yes, this is correct. Mirrors are found in spectacles. This is wrong. Lenses are found in spectacles. A convex mirror form only real image, right? So this is false one. A convex mirror forms the virtual images. A concave lens always give a virtual upright and diminished image. So this is correct. So children, next is very short answer type question. First question, define reflection of light. So when light falls on a surface, it bounces off the surface. It is called the reflection. Next is which type of mirror can form a real image? Concave mirror. Question number 3, which type of lens forms always a virtual image? So this is concave lens. Question number 4, state the relation between the distance of the image from the plane mirror and that of object in front of it. So distance of image is equal to distance of object. Next is give one use each of concave and convex mirrors. So concave mirror is used in shaving mirror or makeup mirror, whereas convex mirror is used in carving mirrors. Question number 6. If the distance of an object from a concave lens is equal to twice the focal length of the lens, where is the image formed? So image is formed at the same distance as the focal length but on the opposite side of the lens. Therefore, the image is formed at the focal point. Next is name the triangular piece of glass that splits white light into different colors. So it is prism. Next is short answer type question. First question under this category. If we want a clear image of an object, what kind of surface should we have?
Answer is, if we want a clear image of an object, we should have a smooth and polished surface such as mirror or lens. Question number 2, what kind of image does a plane mirror produce? A plane mirror produces a virtual image that is upright and of the same size of the object located behind the mirror. Question number 3, which lens always produces a diminished image? Answer is, a diminished image is always produced by a concave lens. Question number 4, write the nature of image formed by a convex lens when the object is between f1 and 2f1, whereas f1 is the focal length of the lens. So the answer is, when the object is between f1 and 2f1, the image formed by a lens would be real, inverted, magnified and beyond 2f2. Next is, where should we place an object in front of a convex lens so that image is formed? At infinity. So object should be placed at the focal point f of the lens. Next question, give reasons of the following. First is, we cannot see a source of light through a bent tube. We need to give reason for this. So light travels in straight line. When there is a bend in a tube, it does not escape the bend, preventing us from seeing the source of light through the bent tube. Next is, convex mirrors are used in car wing mirrors. So convex mirrors offer a wider field of view, aiding the drivers in seeing surroundings, traffic and reducing blind spots. C is, a concave mirror is used as a dentist mirror. Why? We need to give the reason. So concave mirrors is used as a dentist mirror because it produces an enlarged clear image of the patient's teeth, aiding in examination and procedures. Next is the long answer type question. So this is your homework, children. More questions. So that's all for this chapter, children. Hope you have enjoyed this session. We will meet again in the next class of science. Till then, stay connected. Bye and take care of yourselves.